क्लास 9 की ये उर्दू क्लास है, जिसमें आज हम सबक नंबर 6 पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने सबक नंबर 5 पढ़ा था। आज हम सबक नंबर 6 पढ़ेंगे, जिसका नाम है नाक टके की बात। टके की बात, लाख टके की बात, ये एक लोक कथा है। और लोक कथा क्या होती है? लोग किसी अवामी कहानी या अवामी वाक़ये को बयान किया जाता है, लोक कथा। तो ये किसी भी अवामी कहानी यानी अवाम से मुताल्लिक़, जनता से मुताल्लिक़ जुड़ी हुई कहानी या वाक़ये को बयान किया जाता है। इसमें हिकमत की बातें बयान की जाती है। हिकमत यानी अक्लमंदी। तो ये कहानी एक लाख टके के ऊपर है, लाख टके की बात। और ये कहानी एक दिलचस्प कहानी है, जिसमें कुछ हिकमत की बातें हमें समझाई गई हैं। और इसका समझाने का तरीक़ा एक कहानी के ज़रिए है, ताकि ये कहानी सुने हम और इससे हमें कुछ अक्लमंदी हासिल हो। जैसे रायपुर के करीब एक गांव में एक बहुत अमीर सेठ रहता था। रायपुर के करीब एक गांव में बहुत ही अमीर एक सेठ रहता था। अच्छा, वो गांव से दूसरे गांव में किसी काम के सिलसिले में जाता रहता था। एक बार एक काम के सिलसिले में वो दूसरे गांव जा रहा था। तो इसी काम के सिलसिले में उसने अपने पास 5 लाख टके रख लिए। टके जो है, ये पैसे को ही कहते हैं टके, पैसे या रुपये। अपनी यहाँ इस वक्त रुपया माना जाता है। ये पुरानी दौर की कहानी होगी, वहाँ टके का इस्तेमाल होता हो। तो उसने 5 लाख टके अपने पास रख लिए और सफ़र के लिए रवाना हो गया। और रास्ते में उसे एक साधु मिला। सेठ ने साधु को देखकर ये सोचा कि साधु से कुछ बातचीत करें, ताकि कुछ रास्ता जो दूरी वाला है वो तय हो जाए और बातचीत में वक्त भी कवर हो जाए और हम अपनी जगह पहुंच जाए। तो साधु से उसने मुखातिब होकर बातचीत करना चाहा और साधु को आवाज़ दी। पूछा, महाराज आप कहाँ जा रहे हैं? तो साधु ने उसको देखा थोड़ी देर, फिर देखने के बाद जवाब दिया कि तुम अपना काम से काम रखो और अपने काम से काम रखो, मुझे परेशान मत करो और मेरा वक्त कीमती है, तुम अपना काम करते रहो। तो महाराज अब फिर उसने साधु ने कहा, कहो मुझसे तुम्हें क्या काम है? कहो मुझसे तुम्हें क्या काम है? तो सेठ ने कहा, महाराज मैं एक दूसरे गांव जा रहा हूँ। मैंने सोचा कि आप एक साधु हैं और मेरे लिए दुआ करें कि मैं अपने काम में कामयाब हो जाऊं। इस तरह सेठ ने साधु से ये कहा। तो साधु ने कहा, मैं तुम्हें ऐसी बातें बता सकता हूँ जो तुम्हारे लिए हमेशा काम आएंगी, लेकिन हर बात के 1 लाख टके लेता हूँ। लेकिन बात के 1 लाख टके लगेंगे। तो सेठ ने कहा, महाराज 1 लाख टके मैं देने के लिए तैयार हूँ और जैसा आपने कहा वैसा ही होगा। तो मगर सेठ हैरान भी था कि आखिर वो कौन सी बात है जिसकी साधु 1 लाख टके एक बात के ले रहा है।
खैर वो तैयार हो गया सेठ, और साधु भी मुस्कुराया, बोला देखो किसी, साधु ने पहली नसीहत की, देखो किसी के बिस्तर पर बैठने से पहले उसे अच्छी तरह साफ करो, देखो और झाड़ दो हर एक चीज को, फिर उसके बाद बैठ जाओ। तो साधु ने कहा लाओ मेरे 1 लाख टके। तो सेठ ने फौरन 1 लाख टके दे दी, क्योंकि ऐसे ही क्या हुआ था, सेठ ने कहा था कि आप जैसा कहोगे मैं वैसे ही करूँगा। तो उसने एक बात बताई कि जब भी किसी दूसरे के बिस्तर पर बैठो तो उसे अच्छी तरह साफ करो और देख लो और हर चीज़ को अच्छी तरह झाड़ लो और उसके बाद उसके बिस्तर को इस्तेमाल करो। तो इस तरह उसने पहली बात बताई, 1 लाख टके ले लिए। और फिर सेठ ने कहा महाराज, सेठ ने फिर कहा महाराज अब दूसरी बात बताइए। तो साधु ने कहा दूसरी बात जो बताई वही बताई कि जो तुम्हारे मन को ना भाए, जो तुम्हारे दिल को अच्छी ना लगे, तो तुम्हें उस चीज़ को अपने से बहुत जल्द दूर कर देना चाहिए। जो चीज़ तुम्हारे मन को अच्छी ना लगे, जो तुम्हारे दिल को ना भाए, उस चीज़ को तुम्हें बहुत जल्दी अपने से दूर कर देना चाहिए। फिर साधु ने कहा लाओ मेरे 1 लाख टके। सेठ ने उसे फौरन 1 लाख टके दिए और इस तरह उसने 2 बातों के 2 लाख टके ले लिए। अब सेठ बड़े गौर से साधु की बातें सुनते रहा, फिर 1 लाख टके वो दे दिए। फिर दोनों साथ चलते रहे। फिर सेठ ने तीसरी बात पूछना चाहा कि आप मुझे तीसरी बात भी बताइए। तो साधु ने कहा जहाँ जान पहचान ना हो वहाँ कोई भी चीज़ नहीं खाना चाहिए। तो साधु ने कहा जहाँ जान पहचान ना हो वहाँ कोई चीज़ भी नहीं खाना चाहिए। और फिर साधु ने कहा लाओ मेरे 1 लाख टके। सेठ ने फिर 1 लाख टके दिए। इस तरह सेठ ने उसे 3 लाख टके दिए और 3 बातें उससे सुनी और सीखी। पहली बात तो यह है कि किसी दूसरे के बिस्तर पर बैठने से पहले उसे अच्छी तरह देख लो, साफ कर लो और हर एक चीज़ को झाड़ लो और उसके बाद उस बिस्तर का इस्तेमाल करो। पहली बात तो ये बताई। और दूसरी बात ये बताई कि दूसरे 1 लाख टके में कि जो तुम्हारे मन को न भाए, जो बात तुम्हारे दिल को अच्छी न लगे, जिसे तुम अच्छा ना समझो, उसको बहुत जल्द अपने से दूर कर देना चाहिए। तो इस तरह दूसरी बात बता के फिर 1 लाख टके ले लिए। फिर साधु ने इस बात को सुनने के बाद फिर से कहा कि महाराज फिर तीसरी बात बताइए। तो फिर साधु ने तीसरी बात बताई कि जहाँ जान पहचान ना हो वहाँ कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। जहाँ जान पहचान ना हो कोई भी चीज़ नहीं खाना चाहिए। ये कहकर साधु ने 1 लाख टके उससे ले लिए। इस तरह उसने 3 लाख टके ले लिए सेठ से। अब सेठ के पास 2 लाख टके बचे और साधु जो था अपने रास्ते चला गया, सेठ अपने रास्ते चला गया। और चलते चलते सेठ जो था एक गांव पहुंचा, रात हो गई थी। तो सेठ गांव में एक सराय थी, वहां पहुंचा और सराय के अंदर सेठ ठहर गया और रात गुजारने के लिए वहां ठहर गया। तो सराय की जो मालकिन थी वो एक डाकू थी। तो उसने सेठ के लिए बिस्तर किया और उसके कमरे में जाने के लिए कहा कि जाइए आप अपने कमरे में जाकर अपने बिस्तर पर आराम करिए। और ये इस तरह सेठ कमरे में गया तो देखा उसने कि वहाँ बिस्तर बिछा हुआ है। और तो उसे साधु की फौरन पहली बात याद आ गई जो साधु ने बताई थी कि अगर किसी दूसरे के बिस्तर पर बैठो तो पहले उसे अच्छी तरह देखो, साफ करो, हर एक चीज़ को झाड़ लो और उसके बाद उसका इस्तेमाल करो। तो सेठ ने फौरन उस बिस्तर को देखा गौर से और फिर उसको झाड़ा, साफ किया। तो उसकी चादर जो थी नीचे लुढ़की। जैसे लुढ़की तो सेठ को शक हुआ और साधु की कही बात के मुताबिक
उसने उस चादर को हटाया तो देखा अंदर कि चारपाई तो बिछी है लेकिन उस बुनी हुई नहीं है, वो खाली चारपाई के आसपास की लकड़ियाँ थी और नीचे कुआं था, गहरा कुआं। अगर सेठ बगैर देखे और जल्दी से बैठ जाता तो सीधा कुएं के अंदर गिरता और अपनी जान से हाथ धो बैठता, वो मर जाता। तो इस तरह सेठ की जान बची और वो ये समझ गया कि ये मालकिन, ये सराय की मालकिन जो है ये अच्छी नहीं है। तो उसने उस मालकिन को उसने सराय के मालकिन को वहीं मारा और मार डाला। और मार कर साधु की बात उसे याद आई कि चलो मेरे लाख टके तो गए लेकिन मुझे एक अच्छी चीज़ सीखने को मिली और इस तरह मेरी जान भी बच गई। फिर डाकू थी वो सराय की मालकिन, उसको मार डाला उसने और रात को ही वो सेठ उसी वक्त वहाँ से चल दिया, क्योंकि अब जब उसे मालूम हो गया कि ये डाकू है तो यहाँ रुकना मुनासिब नहीं है और वो चल दिया। चलने में रास्ते में उसे ख्याल आया कि मेरे पास 2 लाख टके बचे हैं, 3 लाख टके तो मैंने साधु को बात के दे दिए और 2 लाख टके मेरे पास अभी मौजूद है। और ये इतना पैसा अगर मैं साथ लेके चला, रात का वक्त है और कहीं डाकू मिल गए तो और मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। तो ये सोचकर उसे खौफ हुआ, डर हुआ और उसको ये चीज़ बुरी लगने लगी कि ये पैसा जो है मुझे बहुत जल्द अपने से दूर करना चाहिए। उसे साधु की दूसरी बात याद आई कि जो चीज़ तुम्हारे मन को ना भाए, दिल को अच्छी ना लगे, जिसे तुम अच्छा ना समझो, उसे बहुत जल्द अपने से दूर कर देना चाहिए। ये सोचकर उसने फौरन एक पेड़ देखा और पेड़ के नीचे गड्ढा करके वो तमाम रुपया उसके अंदर गड्ढे में छुपा दिया और छुपाने के बाद वो वहाँ से चल दिया। थोड़ी दूर आगे जंगल में गया कि रास्ते में फिर उसे डाकू मिल गए और डाकुओं ने उसे घेर लिया और पकड़ लिया और उसकी तलाशी ली तो उसके पास से कुछ नहीं मिला। तो डाकुओं ने उसे छोड़ दिया और वहाँ से चले गए। तो इस तरह उसे साधु की दूसरी बात से भी फायदा हुआ कि जो चीज़ अपने को अच्छी नहीं लगे उसे अपने से दूर कर देना चाहिए। फिर उसे समझ में आया कि चलिए मेरे 1 लाख टके इस बात के लिए गए लेकिन कोई बात नहीं, मुझे जो है कम से कम डाकुओं से तो निजात मिली हो। अगर मेरे पास माल होता तो माल भी छीन लेते, मुझे भी मार डालते। तो इस तरह मेरी जान भी बची, माल भी बचा। तो साधु की दूसरी बात भी मेरे काम आई है और इसके लिए अगर मेरे पास से पैसे भी चले गए तो कोई बात नहीं, मैं फिर से पैसे कमा सकता हूँ, लेकिन जान तो बच गई मेरी। तो इस तरह साधु की दूसरी बात भी उसके काम आई और उसकी रकम भी बची और उसकी जान भी बची। फिर चलते चलते सुबह हो गई। दूसरे दिन फिर जो सेठ दूसरे गांव पहुंच गया। फिर दूसरे गांव पहुंचते फिर उसे रात हो गई। रात में फिर उसे एक बुढ़िया मिली। उसने कहा कहाँ जाते हैं आप? बुढ़िया ने उससे पूछा सेठ से कि बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? तो उसने बताया कि मैं गांव जा रहा हूँ। तो बूढ़ी औरत ने कहा कि आज मेरे यहाँ रुको, रात ज़्यादा हो गई है, सुबह को तुम चले आना, आज मेरे यहाँ आराम करो। अब सेठ ने सोचा बूढ़ी औरत है, वो वैसे भी रात का वक्त है, मुझे कहीं ना कहीं ठहरना है, चलिए इसकी झोपड़ी में ही आराम करूँगा और सुबह अपने रास्ते से निकलूँगा। ये सोचकर सेठ उसके साथ चला गया और उसकी झोपड़ी में ठहर गया। थोड़ी देर में वो औरत उसके लिए दूध और खाना ले आई। दूध झोपड़ी में उसके साथ एक लड़की भी रहती थी, तो वो थोड़ी देर में औरत उसके लिए एक प्याले में दूध
और दाल रोटी लेकर खाने के लिए आई। तो जैसे ही उसने दाल रोटी और दूध रखा, एक बिल्ली आ गई और बिल्ली बहुत गौर से मुझे देखने लगी। मैंने एक रोटी का टुकड़ा दूध में भिगोया और बिल्ली की तरफ डाल दिया। तो बिल्ली ने जैसे ही उसे खाया तो बिल्ली तड़पने लगी और थोड़ी देर में वो मर गई। मैंने ये देखा तो मैं हैरान रह गया कि इस खाने में जहर है, और मैंने फौरन उस बुढ़िया को और उस लड़की को बुढ़िया उस लड़की को पकड़ लिया और मार डाला उन्हें। और मारने से पहले उसने सोचा कि मैं इन्हें पकड़ के मारता हूँ, तो वो बुढ़िया और औरत और लड़की दोनों वहाँ से भाग चुके थे, क्योंकि उन्हें मालूम हो गया था कि ये सेठ समझ गया है कि हम लोगों ने उसे जहर दिया है, और इसलिए वो ये समझ गया है। तो इसलिए वो दोनों भाग जाती हैं। अब सेठ वहाँ की तलाशी लेता है उस घर की, तो उस घर में उसे बहुत सा माल मिलता है, बहुत सा कीमती हीरे जवाहरात और अशरफियाँ वो सब मिलती हैं और जेवरात मिलते हैं। वो सब सेठ इकट्ठे करके रख लेता अपने पास, और फिर वो फिर सुबह वो कुछ लेकर अपने काम को आगे बढ़ गए। अब इसने सोचा कि लाख टके तो गए, लेकिन साधु की तीसरी बात भी मेरे काम आई कि यहाँ जान पहचान ना हो, वहाँ कुछ खाना नहीं चाहिए, कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। तो इस तरह तीन बातों से ऐसी तीनों बार जान बचती है, और साथ में उसे माल भी बहुत सारा मिलता है, और जवाहरात का अशरफियाँ थी जो वो लेकर अपने साथ बांध कर ले आता है, और इस तरह जान भी बच जाती है और माल भी आ जाता है। तो साधु की ये तीनों बातें उसे बहुत फायदा हो जाती है। भले से उसका माल जाता है और 3 लाख टके जाते हैं, मगर कई लाख टके का माल उसको मिल जाता है। तो इस तरह इस कहानी ये लोक कथा थी। लोक कथा में अवामी किस्से या वाक़े को बयान किया जाता है, जिसमें कुछ हिकमत वाली बातें होती हैं। तो ये छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की एक लोक कहानी। रायपुर पहले मध्य प्रदेश में था, अब छत्तीसगढ़ में अलग चला गया। तो ये रायपुर की एक लोक कहानी थी। इसमें कुछ हिकमत वाली बातें थी, और ये आम तौर से भी देखा जाए तो हमें इसका ख्याल रखना चाहिए कि हमें बिस्तर पर किसी दूसरे के बिस्तर पर बैठने से पहले उसे बाहर अच्छी तरह देखना चाहिए, साफ सफाई करना चाहिए, और देखभाल कर झाड़ू लगाकर बैठना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो चीज़ हमें अच्छी न लगे, बुरी लगे हमारे मन को, और हमारा दिल भी उससे मुतमईन ना हो और घबराहट हो और हमें खौफ महसूस हो, तो हमें उस चीज़ को अपने से फ़ौरन दूर कर देना चाहिए। तीसरी बात ये है कि जहाँ जान पहचान ना हो वहाँ कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। ये तीनों हिकमत वाली बातें थी इस कहानी के ज़रिए, और इस सबक के ज़रिए हमें ये हिकमत की बातें बताई गई हैं, जिसका हमें ख्याल रखना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इन हिकमत वाली बातों को हमेशा याद रखना और दूसरों को भी बताना चाहिए। अब इसमें कुछ मुश्किल अल्फाज आए, जैसे टके यानी रुपये, सिक्के, ये पुराने ज़माने के सिक्के, और सराय आए, सराय यानी मुसाफिर खाना। सराय यानी मुसाफिर खाना, यहाँ मुसाफिर रुकते हैं। एक लफ्ज़ आया सराय, इसका मायने है मुसाफिर खाना, जहाँ पे मुसाफिर रुकते हैं। और टके आए थे, ये पुराने ज़माने के सिक्के हैं। और एक आया अशरफी, एक तरह का सोने का सिक्का है। अशरफी पुराने ज़माने में चलती थी, जो सोने के सिक्के, सोने
जिसे हम समझना चाहिए, एक आया मन, जो हमारे मन को भी लगे, मन यानी दिल, मन यानी दिल। तो इस तरह ये 4 अल्फाज थे, इन्हें आप याद करें, लिखें 2-2, 3-3 बार। इस कहानी को 2-3 बार पढ़ें, रीडिंग करें, ताकि आपको पढ़ने में महारत हासिल हो, और जब पढ़ना आएगा तो आपको लिखने में आसानी होगी। हर स्पेलिंग आपके दिमाग में और जहन में आ जाएगी कि इसकी स्पेलिंग है, टके कैसे लिखना है, सराय कैसे लिखना है, सराय की मालकिन कैसे लिखना है, सेठ कैसे लिखना है, साधु। तो ये सारी बातें आपको पढ़ना पड़ेगी 2-3 बार, और इसका खुलासा अपने अल्फाज में अपनी कॉपी में लिखना होगा, ताकि आपको ये कहानी हमेशा के लिए याद रहे। और इसमें जो खुलासा है वो अपने अल्फाज से लिखोगे, ताकि आपको लिखने की प्रैक्टिस भी हो। तो ये जो अल्फाज मायने दिए हैं, इनको बहुत अच्छे से लिखना है, समझना है, ताकि इसमें कोई कमी या गलती न रहे। अब इस सबक की बात है, तो इस सबक में हिकमत की बातें सिखाई गई। ये 1 लाख टके तो गए, लेकिन एक कीमती बात सीखने को मिली, और सेठ को इससे फायदा भी हुआ। तो साधु और सेठ का किरदार था, साधु ने 1 लाख टके लिए और एक अच्छी बात सेठ को सिखाई, और सेठ को इससे ये फायदा हुआ कि 3 बार उसकी जान बची, वरना वो जान से भी जाता और माल तो उसका चले ही जाता। क्योंकि सराय, सबसे पहले सराय के मालकिन ही डाकू थी। अगर सेठ बगैर देखभाल किए, बगैर साफ किए, बगैर झाड़ू दिए बिस्तर पे बैठ जाता, तो सीधे गहरे कुएं में गिरता और मर जाता, और उसका माल जो था वो सराय की मालकिन ले लेती। तो इस तरह वो जान से भी जाता, माल से भी जाता। फिर दूसरी जगह भी उसको फायदा हुआ दूसरी बात से, कि जब वो जा रहा है, उसके पास 2 लाख टके फिर भी बचे थे, क्योंकि 3 लाख टके तो उसने से साधु को दे दिए थे 3 बातों के लिए। अब 5 लाख टके लेके घर से चला था। ये याद रखना है, ये सवालात में पूछा जाएगा। तो 5 लाख टके लेके निकला था वो घर से, 5 लाख टके, 5 लाख टके, जिसमें 3 लाख टके तो उसने साधु को दे दिए थे, और 2 लाख